हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मैं यहां पर किसी भी तरह की स्टॉक्स या इंडाइसेस में टिप्स या रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपके रिस्क को ध्यान में रखकर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बिना ट्रेड ना करें। तो चलिए, निफ्टी का डेली चार्ट है। इसमें हमने देखा कि कल एक बहुत ही बढ़िया 400 450 पॉइंट की एक कैंडल मारुबोजू कैंडल बनी थी। तो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है। तो गाइस, मेरे देखने में अक्सर मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब भी किसी भी आइदर साइड एक दिन बड़ी कैंडल बन जाती है तो उसके दूसरे दिन मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता है, थोड़ा सा एक एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है। तो वही आज हमें देखने को मिला है। स्टिल अभी भी यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ है, हमें बाय ऑन डिप्स ही करना है। तो ये है हमारा डेली चार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं आर्ली चार्ट पे। तो आर्ली चार्ट पे हमने देखा कि मार्केट यहाँ पर 2 या 3 घंटे यहाँ पर पोज लिया। एक्चुअल में मार्केट कल हमने बात करी थी यहाँ पर कि इसका पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 16,400 के आसपास मिलेगा। तो एग्जैक्टली वहीं पर 16,400 के आसपास इसे मिला, रेजिस्टेंस मिला। और यहाँ पर 1 या 2 3 घंटे इसने काम किया। उसके बाद इसे यहाँ पर एक थोड़ा सा नीचे की साइड में इसने डिप लिया। कल में हमने ये भी डिस्कस किया था कल की वीडियो में कि अगर हम मार्केट किसी भी वजह से 16,200 के आसपास अगर आता है तो हमें उसे बाई करना है। बाई करना है और स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,150 का। तो 16,200 के आसपास मार्केट आया और उसके बाद जस्ट 1 ही घंटे में वापस 16,350 के आसपास मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद फिर उसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। तो स्टिल अगर हम देखें तो अभी मार्केट एक रेंज में हमें दिखाई दे रहा है, रेंज में दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अभी हमें जो भी करना है वो डिप्स में बाई करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर अभी भी कोई ऐसा ट्रेंड चेंज होता हुआ मुझे अभी नजर नहीं आया है। यहाँ पर ट्रेंड जरूर चेंज हुआ है बट अभी इसी कैंडल के अंदर अभी स्टिल 3 से 4 घंटे एक ही कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनी हुई है, 3 4 कैंडल्स बनी हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके 15 मिनट की चार्ट पर कि क्या होने की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अगर हम बात करें इसकी तो एक हमें रेंज दिखाई दे रही है। ये रेंज मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी है इंट्राडे के लिए। कल के लिए एक ये रेंज बनी हुई है। इस रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है। तो इस रेंज में मार्केट में अगर ऊपर की साइड इस रेंज को ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो हम बाई करेंगे, और अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो हम सेल करेंगे। पर सेल हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी नहीं करना है, छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट करना है अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है कि किस तरह के फॉर्मेशन मार्केट करता है। अगर हम बात करें कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेव एनालिसिस की, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक वेव कंप्लीट हुई है। उसके बाद में यहाँ पर ये ए बी और ये सी के फॉर्मेशन में यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट किया। ये सी के फॉर्मेशन में हमने यहाँ इसे कंप्लीट किया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर सी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये एक डब्ल्यू है, ये एक्स है। उसके बाद ए बी सी डी और ई, ये पूरा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है। जो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक पूरा ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर WXY की करेक्शन कंप्लीट की है मार्केट ने, और उसके बाद सीधा नीचे आया हुआ है। ये सीधा नीचे आया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं आने वाले टाइम में यहाँ पर ये वेव किस तरह से अनफोल्ड होती है, ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो देन फर्दर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअल में रेंज निकल के आई हुई है हमारी निफ्टी निफ्टी की। तो ये हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी एज इट इज हुआ। कल के दिन हम गैप अप ओपन हुए और एक बड़ी सी कैंडल बनी। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा आज के दिन पॉज लिया है। स्टिल अभी भी हमारा कोई प्रायर प्रायर कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं हुई है। तो स्टिल हमारा जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है ऊपर की साइड में। ये डेली चार्ट से हमें समझ में आता है। एक कल हमने डिस्कस किया था इसके डेली चार्ट पर कि इसमें कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो हमने डिस्कस किया था इस रेंज में 34,800 के आसपास और
35,200 के आसपास मोटा मोटी। तो एक्चुअल में अगर देखें तो वहां से थोड़ा सा नीचे से ही थोड़ा सा आज पोज लिया है इसने। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसके आर्ली चार्ट को कि क्या आर्ली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। आर्ली चार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा बियरिशनेस दिखाई दे रही है मार्केट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि यहाँ पर इसने 2 घंटे, यहाँ अगर मैं बात करूँ इस रेंज में बात करूँ तो यहाँ पर इसने पोज लिया। पोज लेने के बाद में मार्केट में 2 घंटे इसने यहाँ पर कैंडल्स का अगर फॉर्मेशन, जो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड की मैं बात करता हूँ वही ट्रेंड फॉलोइंग मेथड आपको देखने को मिली। यहाँ पोज लेने के बाद हमें इस कैंडल में कंफर्मेशन आया कि मार्केट थोड़ा सा गिरने को रेडी है। तो अगर कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को यूज करके इसे शॉर्ट कर सकता था। स्टिल अभी भी हमें यहाँ पर कोई प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली, मतलब अभी भी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो वो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके शॉर्ट पोजीशन को लेके आ सकता था। अगर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें भी सेम प्रोसेस, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर सेम कंप्लीट हुआ है। A B and C और E, यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मार्केट ने ये नया फ्रेश इंपल्स स्टार्ट किया हुआ है और उसके बाद अभी मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे बात करें कि हमें कल एक्चुअल में करना क्या है, तो ये एक रेंज है। इस रेंज में ये एक रेंज है। इस रेंज में अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। थोड़ा सा बाई को मैं अवॉइड करूंगा बैंक निफ्टी में अभी। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है तभी मैं बाई करूंगा मार्केट को कल के लिए। अदरवाइज अगर ऊपर मिलता है, यहाँ पर कहीं आता है, अगर इन केस अगर यहाँ कहीं आता है और यहाँ से अगर पलटने की कोशिश करता है, ये एरिया जो आता है 34,450 के आसपास, यहाँ पे आके अगर यहाँ से पलटने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हम अगेन शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। यहाँ पर 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा गाइस 34,600 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस के साथ हमें अगेन बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक नज़र आ रही है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो एक्चुअल में अभी करना क्या है हमें, तो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ से गैप डाउन हो जाता है तो हमें नीचे की साइड में शॉर्ट करना है इसे, क्योंकि अभी यहाँ एक पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ कंप्लीट होता है ये आने वाले टाइम में हमें समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह का मूव या किस तरह के फॉर्मेशन में ऊपर या नीचे जा रही है। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक्स के हम डिस्कस करेंगे वो है पेट्रोनेट। यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन में स्टॉक चल रहा है नीचे से, और आज बहुत ही बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन किया हुआ है इसने और पूरे एक रेंज के ब्रेकआउट सा दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पूरी रेंज सा ब्रेकआउट सा हमें यहाँ पर मिला हुआ है। अगर हम देखें तो ऊपर में अगर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस एरिया को भी इसने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। तो एक्चुअल में हमें अब करना क्या है इस स्टॉक में। ये स्टॉक मैं आपको थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे की ट्रेड के लिए नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा पोजिशनल, अगर कोई इसे 1 महीने के लिए अगर होल्ड कर सके तो इस स्टॉक को 213 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस कैंडल के लो के नीचे 213 210 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं हम। और इसका पहला टारगेट जो होना चाहिए 240 का होना चाहिए। दूसरा टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 250 के आसपास का। इसको हम पोजिशनल इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गई पेट्रोनेट की बात। अब हम कर लेते हैं बीएससी की बात। तो बीएससी में देखिए तो यहाँ बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना हुआ है। 3 दिन हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन में तीनों कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया, यहाँ 3-4 कैंडलों का कंसोलिडेशन होने के बाद में ये ऊपर की साइड चलना स्टार्ट किया है। अगर हम इसके छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लें आर्ली चार्ट पर, तो आर्ली चार्ट में हमें दिखाई देता है कि अभी स्टिल यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेंड में चेंज हमें नहीं दिखाई दिया है। तो हम कर क्या सकते हैं इसमें, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसे स्टॉप लॉस अगर लगाएं तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 730 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 800 के आसपास का। एंड सेकेंड टारगेट जो होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए 830 के आसपास का।
ये स्टॉक्स भी पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस बड़े हैं, इसलिए इसीलिए मैं आपको इंट्राडे के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को भी। ये पोजिशनल व्यू है थोड़ा सा अपने। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या है कि स्टॉप लॉसेस, अगर मैं आपको छोटे स्टॉप लॉसेस बताऊंगा इंट्राडे के लिए तो वो हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन के मोड में है, और करेक्शन के मोड में मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे चला जाता है इंट्राडे में, वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना आसान आसान नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा इस तरह से ट्रेड लें, ताकि और अपने रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर ट्रेड करें। अब दूसरे स्टॉक, अनदर स्टॉक की बात कर लें हम डाबर की। तो डाबर में हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन हुआ है डेली चार्ट पर, यहाँ बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद आज बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो आज अगर हम इसकी आर्ली चार्ट पे बात कर लें तो यहाँ बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम सा फॉर्मेशन दिखाई देगा आपको। और अगर मैं बॉलिंजर बैंड, अगर यहाँ बॉलिंजर बैंड भी अप्लाई कर दूं आपको, तो बॉलिंजर बैंड में इनसाइड आउटसाइड वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस मिल जाएंगे आपको। ये इनसाइड आउटसाइड वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है, और यहाँ पर हमें यहाँ से फिर इसने एक ऊपर की चाल ली हुई है। तो हमें एक्चुअल में अब करना क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं कि करना क्या है हमें। तो हमें यहाँ पर इसको इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस 499 499 498 का स्टॉप लॉस लगाकर हमें इसे लॉन्ग करना है। पहला टारगेट हो सकता है हमारा 524 का, और दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा 534 का। तो इस टारगेट के लिए हम डाबर को लॉन्ग कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक 2 से 3 महीने के प्रोस्पेक्टिव से एक स्टॉक का आपको बताना चाहूंगा, वो है प्राज इंडस्ट्री। तो प्राज इंडस्ट्री में हम बात करें कि ये नीचे से अगर हम देखें, कोविड के टाइम पर ये इसने 44 रुपीज का लो मारा था। उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक अभी स्टॉक ने हाई लगाया था तकरीबन 450 रुपीज का, और अभी ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं वेव एनालिसिस की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक लीडिंग डायगोनल पैटर्न है, इसे हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये है 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये हो गया एक लीडिंग डायगोनल पैटर्न। ये लीडिंग डायगोनल है, तो यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुई, यहाँ सेकंड कंप्लीट हुई, यहाँ थर्ड कंप्लीट हुई, और अब ये फोर्थ के फॉर्मेशन में चल रहा है। तो फोर्थ में अभी इसने ये ए पैटर्न ए बना है, ए बी सी, बी बना, सी बना, डी बना, और ये ई बना। मतलब कि इसने एक फोर्थ वेव में ट्रायंगल फॉर्मेशन को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। ये है इसका फोर्थ वेव का ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें ए यहाँ पर है, बी में ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है जिसमें कि ए बी सी ए बना, फिर ए बी सी बी बना, ए बी, और ये इम्पल्सिव फॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये ऊपर की साइड आया है। तो ये हो गया इसका ए हो गया, ये इसका बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, और ये ई हो गया। तो यहाँ से हम इस स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 320 होना चाहिए। तो इस स्टॉक को हम लॉन्ग कर सकते हैं। है टारगेट होना चाहिए 450 के अबव का। तो ये हो गई एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।